ए पर्सन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। एक पार्टिकल जो है वो ए से लेकर बी तक गया इस पाथ से। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, ये रास्ता जो है ना ये 60 मीटर लंबा है। ये रास्ता कितना लंबा बताइए? 60 मीटर लंबा है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है इसमें, ठीक है। बताना क्या है, सुनो आप, यहां पे एक इसने cos 135 माइनस 0.7 दे रखा है, इसकी भी जरूरत है, और वैसे भी हम निकाल सकते थे। ये सर्कुलर पाथ था, या दोबारा बना लेते हैं सर्कल को ना, ये ज़्यादा बेटर है। सर्कल को दोबारा ही बना लेते हैं यार, अच्छा बनेगा। यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसका रेडियस है यहाँ पे, और यहाँ पे गया पार्टिकल बाद में। पहले ये पार्टिकल था यहाँ पे ए पॉइंट पे, फिर यहाँ पहुँच गया कहाँ पे, बी पॉइंट पे। एंगल कितना कवर किया इसने बताइए? 135 डिग्री, और इस रास्ते की लेंथ दे रखी है आपको 60 मीटर। पूछा क्या गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपसे ये पूछा गया है इसमें कि ये लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले तो एक पार्टिकल जो है यहां से यहां तक गया, आर की लेंथ दे रखी है, एक्चुअल लेंथ 60 मीटर, तो आंसर तो 60 से कम आना चाहिए। 60 से ज्यादा वाला तो कोई भी हटा दो आप, कोई भी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। यहां पे इसके अंदर जो है ना, इतना भी बेवकूफ थोड़ा ना होगा यार, ठीक है। सब दिखाई तो दे रहा है, ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है बताओ आप? रेडियस कितना दे रखा है इसमें? रेडियस भी गिवन है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, सुन आप, कोई बात नहीं, सुन आप। रेडियस तो इसमें ना इनडायरेक्टली दिया हुआ है, आर, ये भी आर है, ठीक है। इसमें आप एक काम करो, इस आर को इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, ये लेंथ आ जाएगी आपके पास। इस आर को इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, ये वही लेंथ आ जाएगी। और ये वाला एंगल रेडियन में लेना आपको, बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा होता है। एस इक्वल टू क्या होता है बताइए? आर इंटू थीटा। तो यहां पर ये थीटा कितना हो जाएगा बताइए? 135 डिग्री। 135 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, मुद्दा इस बात का भी है, ठीक है। पता कैसे करते हैं? 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, 1 डिग्री में होते हैं पाई बाय 180, और 135 में होते हैं बताइए मल्टीप्लाई बाय 135, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 45 से, ये 3 आएगा और ये बनेगा 4, 3 पाई बाय 4 कितना होगा बताइए? यहाँ पर ये 3 पाई बाय 4 बनेगा। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें? इस 135 को वैसे ही पता होना चाहिए, 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। यहां तो कोई डाउट? अच्छा सुनो आप, अब ये s कितना दे रखा है? 60, r की वैल्यू r, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4। अब एक काम करो, 60 इज इक्वल्स टू r इंटू 3 बाय 4 इंटू 22 बाय 7। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी निकल के, r की वैल्यू बताइए कितनी निकल के आएगी यहाँ पे? 60 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय में 3 इंटू 22। ये आपके पास r की वैल्यू निकल के आ गई पहले तो, ठीक है। हाँ जी, r की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम तो बताओ किसी को? रेडियस तो आ गया जी। सर ये रेडियन में क्यों लिया? क्योंकि जब ये क्वेश्चन ये है कि सर रेडियन में क्यों लिया एंगल को, जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा, तो थीटा रेडियन में ही लेते हैं, ये रूल है, इसके बिना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये थीटा अगर डिग्री में ले लिया तो ये वाला फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन थीटा इज इन रेडियंस। ये नई बात सीखने को मिली इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। एस इक्वल टू आर थीटा कब अप्लाई करते हैं, आगे बात समझ में आपको? एस इक्वल टू आर इंटू थीटा कब अप्लाई करते हैं वो आपको पता लग गया जी। अच्छा अब सुन लो अगली बात, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले? कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक आगे बढ़ू ना मैं? ठीक है, इसको जो है ना
मैं साइड में कर देता हूँ इसको। अब सुनो अगली बात। अब एक काम और करो आप, परपेंडिकुलर बना दो यहां से, ये परपेंडिकुलर लाइन बना दिया आपने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये वाली ट्रायंगल क्या बन गई एक, अच्छा एक काम करो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको बना दो सी पॉइंट, ठीक। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज आर, ये लेंथ हो जाएगी, अच्छा ये वाला एंगल 135, तो आधा ये 135/2, ये 135/2, ये मानते हो कि नहीं मानते? 135 का यानी कि ये वाला एंगल मान लो थीटा था, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 135 है, तो थीटा/2 ये और थीटा/2 ये वाला, मानते हो कि नहीं मानते? दोनों थीटा/2 हो जाएंगे बाय सिमेट्री। तो ये वाली साइड आएगी r cos थीटा/2, ये वाली साइड कितनी आएगी बोलो? r sin थीटा/2। ऐसे ही इस ट्रायंगल के अंदर ये भी हो जाएगी r sin थीटा/2। तो ये AC लेंथ है r sin थीटा/2, थीटा की वैल्यू 135, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी बताइए, r sin थीटा/2। तो ये बताओ आप AB लेंथ कितनी हो जाएगी, बताओ आप AB लेंथ कितनी हो जानी चाहिए यहाँ पे? 2r sin थीटा/2, बस यही निकालना है, इसी को सोल्व करना, आंसर आ जाएगा तुरंत। आपको जो है ना ये अगर दे रखा हो तो ये कैसे निकालने, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालने, इसकी टेक्निक आप सीख रहे हो इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना? हाँ जी, क्या वेक्टर मान के? नहीं, ये लाइन इन दोनों का रिजल्टेंट थोड़ी ना है, कैसे कह सकते हो इनका रिजल्टेंट है? एक बार करेंगे डिस्कशन, एक बार आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, आप जो सोच रहे हो, ठीक है ना? एक बार इस तरीके से आप समझ लो इसको, 2r sin थीटा/2। अब यहाँ पे r की वैल्यू तो ये रही यहाँ पे 2, एक बार r की जगह r sin थीटा/2, लेकिन है ना हमें इसमें प्रॉब्लम में सोल्व करने में पता क्या आएगी कि हमें sin थीटा/2 की वैल्यू नहीं पता, इसमें 135 का आधा हो जाएगा यहाँ पे 67.5। अब sin 67.5 करेगा कौन? प्रॉब्लम ये है, या तो आप अंदाजे से लिखो sin 60 की वैल्यू है और sin 90 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, या तो एक तरीका तो ये है, या फिर एक काम करो आप, इसमें ना आंसर थोड़े पास दिए, ये 42 47 पास है, 42 और 40 भी पास है, तो एक काम करो, अगर sin थीटा/2 हो ना और हमें sin थीटा/2 निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है कि 1 माइनस cos थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता कि नहीं होता? अब एक काम करो, इसमें ना दोनों तरफ अंडर रूट ले लो आप, तो 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट इज इक्वल्स टू √2 sin थीटा/2 लिख सकते हो आप, तो √2 को नीचे ले लो अब आप, तो यहाँ पे लिख सकते हो √1 माइनस cos थीटा बाय में √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा/2, ये लिख सकते हो। मतलब साइन थीटा/2 को कभी भी कहीं भी इससे रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नई बात अब कि साइन थीटा/2 को जब भी रिप्लेस करना चाहो तो इससे रिप्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद था, इस फॉर्मूले के थ्रू हमने एक रिलेशन और बना लिया। ये आपको याद नहीं करना, कितना याद करोगे यार, इसको तुरंत डिराइव कर लेना इसको, बस ये ध्यान रखना कि साइन थीटा/2 अकेले थीटा में कन्वर्ट हो सकता है, थीटा/2 फॉर्म में अगर आपसे, क्योंकि ना cos 135 तो दे ही रखा है हमें, ये रहा, तो यहाँ पे और साइन 67.5 हमसे सोल्व नहीं होएगा, इसलिए हमने इस फॉर्मेट में ले लिया 2r। अब यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस में cos 135 डिवाइड बाई √2, बस ये सोल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे करेंगे इसको। एक काम करो, r की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 2 इंटू 60 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई में 3 इंटू 22, ये r की वैल्यू लिख दी, और ये √2 भी लिख लिया यहाँ पे, यहीं लिख लिया ये भी, इंटू अंडर रूट ऑफ cos 135 कितना होता है -0.7, 1 माइनस में -0.7, ठीक है जी, तो ये 1.7 बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1.7 बनेगा ये, ठीक है ना।
तो इसको अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो 2 × 60 × 4 × 7 और इंटू ये कितना बताइए, √1.7, √1.7 डिवाइडेड बाय में 3 × 22 × √2। बस इसको सोल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्या आएगा बताइए इसमें, कैसे करें इसको? ये 11 आ गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 10 √2 बन जाएगा, ठीक है। 1.7 की वैल्यू कैसे आई? 1.3 13 का कितना होता है? 169 होता है। सही बात कर रहे हो। 1.3 × 1.3 ये होता है 1.69। 1.3 × 1.3 क्या होता है? 1.69। तो ये 1.69 ही मान लो इसको, तो ये 1.3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 10 √2 × 4 × 7 × 1.3 डिवाइडेड बाई 11। आप गुजरा हमारे माइंड में एकदम से कैसे आएगी? अब तो नहीं आई, आगे आ जाना आगे। अभी तो मेरे माइंड में भी नहीं आई थी, ठीक है ना। अभी तो इसने बताया कि इसको 1.3 कैसे लिखेंगे। इसमें मतलब 13 × 13 169 होता है, ठीक है ना। तो अब आगे से ना ये जो चीज़ है छोटी सी, बस याद करके रखो इस बात को। यहाँ पे 1.3 सोल्व कर लो बस इसको। 10 × 1.414 × 4 × 7 × 1.3 डिवाइडेड बाई में 11। कैलकुलेटर से ही कर लो इसको भी यार, बहुत हो गया, ठीक है। 10 × 1.414 × 4 × 7 × 1.3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 46.7। 47 आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। वैसे जो है ना, अगर पेपर में आता ना तो मैं ऐसे नहीं करता इसको, ये तो वैसे ही प्रॉपर आंसर लेके आना था। एक काम करते हैं, इसको अगर सोल्व करना था, क्योंकि इतना तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। तो ए बी कितना होता है? 2r sin θ/2 होता है ना। मैं यही सोल्व करने की कोशिश करता है इसको, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती ही नहीं इसमें। देखो कैसे, ये आर तो निकालना पड़ेगा, लेकिन आर निकालना पड़ेगा। साइन मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता है यहाँ पे। साइन 60 कितना बन रहा था? ये 67.5 बन रहा था। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। और साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 60 और 90 के बीच में 30 का गैप है, 30 का गैप है। और ये आधे गैप से भी पीछे है, और आधे में से भी आधा है लगभग। तो इसमें वैल्यू का भी ऐसा करो आप, ये कितना होता है? √3/2 कितना होता है? 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है 0.861, ये होता है लगभग, यानी लगभग 0.86 होता है। और ये 1 होता है, तो 14 का गैप है। तो 14 का गैप है, तो इसके ना आप ऐसा करो, 0.86 है ना, तो 14 का गैप है, तो 1/4 करो इसका, लगभग 0.91 बन जाएगा। 0.3 और ऐड कर, 0.03 ऐड कर दो इसमें, लगभग 0.03 ऐड कर दो, 0.91 बन जाएगा ये। तो मैं इसकी वैल्यू ले लेता 0.91, और इसको जो है ना 0.91 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना। या 0.92 ले लो, 0.91 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मतलब 0.91 से ज़्यादा ही आएगा, कुछ ना कुछ कम नहीं आएगा। तो एक काम करो, 60 × 4 × 7 डिवाइड बाई 3 × 22, ये तो आर की वैल्यू है। ये वाला 2 रहा, ये वाला 2 × और यहाँ पे साइन θ/2 की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 0.91 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, कुछ ना कुछ कम नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने ये देख लिया, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, आप सोल्व करो इसको। अब ये वाली चीज़ कैलकुलेटर से सोल्व, इसको सोल्व कर लो यार। ये आएगा 20, ये 10 आएगा, ये 11 बन गया, ठीक है। अब ये बच्चा कुछ कैलकुलेटर से कर लो आप। यहाँ पे आएगा 10 × 4 × 7 × 0.91 इक्वल टू, इसमें हमने 2 लिया था क्या? ये वाला लो भाई, इंटू 2 इक्वल टू आ गया, डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 1 46.3। इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या आ रहा है? 47। आपको है ना सर कि ये मतलब इतने लंबे क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे? थोड़ा छोटा कर दिया ना मैंने, आधा टाइम तो लगा दिया, कैलकुलेशन बचा ली, ठीक है ना। फाइनल पेपर में तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन बचानी पड़ेगी आपको।
बाकी ये वाला क्वेश्चन तो पूरे 1 मिनट का ही था भाई, इसमें पूरी 1 मिनट तो लगेगी, ठीक है ना, इसमें तो टाइम लगेगा भाई, सीधी सी बात ये है। लेकिन इसमें 2 मिनट मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में 2 मिनट मिलेंगे, आप 1 मिनट 1.25 मिनट में मैक्सिमम 1.5 मिनट में कर दोगे, ठीक है ना, टाइम फिर भी बच जाएगा इस क्वेश्चन से भी।